बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए वज़न कम करें। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आपने लेकिन सही सुना। मित्रों, बिना कुछ किए, बिना कोई दवाई खाए, बिना कोई लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो किए, हम लोग कैसे वज़न कम कर सकते हैं? इसी रेमेडी के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। ऐसा क्या संभव है? बहुत सारे लोग आश्चर्य में पड़ेंगे कि सर ऐसे संभव नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यह 100% पॉसिबल है। हम बिना कुछ किए, बिना दवाइयाँ खाए, बिना महंगी महंगी एक्सरसाइज किए, बिना जिम ज्वाइन किए, बिना वर्कआउट किए बिना भी अपने शरीर के वेट को बैलेंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि सर ऐसे पॉसिबल नहीं है, आप बताइए ऐसे हो कैसे सकता है? क्यों नहीं पॉसिबल? बहुत ही आसान तरीका है। आचार्यों ने शास्त्रों में बताया है और बहुत लंबे समय से वर्णित है। हम लोगों को उसका कैसे फ़ायदा लेना है बस ये जानना पड़ेगा। थोड़ा सा एक घरेलू कंटेंट, घरेलू रेमेडी है जिसको मैं बताना चाहूँगा। साथ ही साथ कुछ नुस्खे हैं उसको मैं बताना चाहूँगा। और क्या इसके लिए करना है इसके बारे में मैं भी आपसे बात करना चाहूँगा, जिससे हम लोग अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। अरे सर देर मत करिए, जल्दी बताइए। अब बताने की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। बहुत बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई मेडिसिन नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वर्कआउट नहीं, कोई जिम ज्वाइन नहीं करना है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ नहीं खाना है। तो करना क्या है सर? करना कुछ नहीं है, बस खाना है। खाना है, खाना खा के कैसे हम लोग अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं? कर सकते हैं मित्रों। खाने की कला, खाने की प्रोसेस हमारी लाइफ को बैलेंस करने वाली होती है। कैसे बैलेंस करेगी? कैसे हम लोग इसको मैनेज करेंगे? आचार्यों ने 8 संहिता ग्रंथों में, 8 संहिता ग्रंथ हमारे पुराने जितने भी आयुर्वेदिक संहिता ग्रंथ हैं उसमें बहुत अच्छा जिक्र किया हुआ है। क्या जिक्र किया है? कि हम लोग अपनी लाइफ को खान पान के माध्यम से बैलेंस ला सकते हैं, हमारे वेट को, हमारे हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? कैसे करना कुछ नहीं है। हम लोग जो खाना खा रहे होते हैं उस पर हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है। एक ग्रास को लगभग 32 बार चबाने का विधान आचार्यों ने बताया है। 30 से 32 बार जब हम लोग किसी ग्रास को चबा रहे होते हैं तो उसमें बहुत साइंटिफिक फॉर्मेट देखने को मिल रहे होते हैं। ये आचार्यों का आज का इजाद किया हुआ नहीं, हजारों साल पहले बताया हुआ फॉर्मेट है। जब हम लोग किसी चीज़ को प्रॉपर वे में क्रश करके खा रहे होते हैं तो हमारे ऊपर वाले ने बहुत अच्छा सिस्टम डिजाइन करके दिया है। क्या सिस्टम है? हमारे दांत, सब में कठोर ऑर्गन, जो सब में कठोर पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के, वो मुंह में बनाए हुए हैं, जो एक तरीके से क्रशिंग का काम करते हैं, चक्की का काम करते हैं। जो भी कुछ हम अन्न खा रहे हैं वो प्रॉपर वे में नैरिश होके, प्रॉपर वे में क्रश होके दांतों के माध्यम से ही हमारे पेट तक पहुंचना चाहिए। अभी हम लोग आज के भागम भाग भरी लाइफ में इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं कि हमारी क्रशिंग अप लेवल, क्रशिंग प्रॉपर्टी, क्रशिंग क्षमता कैसी होनी चाहिए। दांतों का यूज़ करना हम लोग भूल गए हैं। दांत जितना अच्छा खाने को चबाएंगे उतना अच्छा रस बनेगा, जितना अच्छा रस बनेगा शरीर को उतना अच्छा पोषण बनेगा, मिलेगा। इसी प्रकार अगर देखें ना तो शरीर में 7 धातुओं की पुष्टि इसी से होगी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सभी धातुओं को पुष्ट करने वाला ये कंटेंट दिखेगा। अगर देखा जाए तो मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि हमारे गले के अंदर कुछ ग्लैंडिंग कंटेंट हो रहे होते हैं, टाइलिन नामक ग्लैंड हो रही होती है, जिससे स्लाइवली सीक्रेशन हो रहे होते हैं, जो हमारे निवाले के साथ, हमारे ग्रास के साथ मिलके जितना ज़्यादा मात्रा में डाइजेशन के लिए बॉडी के अंदर जाएगा, खाने का डाइजेशन रेट उतना अच्छा होगा। क्योंकि कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, टाइलिन जो होता है, टाइलिन ग्लैंड जो होती है कुछ स्लाइवरी हार्मोन सीक्रेट करती होती है। और ये हार्मोन की मात्रा, ये हार्मोन, ये स्लाइवा जितना ज़्यादा हमारे खाद्य के साथ मिलके जाता है, जो भी हम क्रॉस करने वाले हैं, जो भी हम निवाला गिलने वाले हैं, उसके साथ जितनी अधिक मात्रा में मिलके जाएगा उतना अच्छा सुपाच्य होता है। तो जो काम हमारे दांतों ने करना चाहिए वो काम हमारी आंतें ना करें। आंतें खिंचा रही होती हैं, हम जल्दबाजी में कुछ भी खा रहे हैं, गिल रहे हैं, खा रहे हैं, गिल रहे हैं, निवाला प्रॉपर वे में क्रश नहीं हो रहा है। अब प्रॉपर वे में क्रश नहीं हो रहा है तो आंतें खिंचा रही होती हैं, आंतों को मेहनत करनी पड़ती है, स्टमक को मेहनत करनी पड़ रही होती है, क्योंकि उस ग्रास को हम लोगों ने खा तो लिया लेकिन मजबूरी है पचाने की। तो उसके लिए स्टमक को मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे आंतों को मेहनत करनी पड़ेगी, और वो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियों को पैदा करेगा।
वो किस प्रकार की व्याधियों को पैदा कर सकता है? हम लोगों को हाइपर एसिडिटी रिलेटेड समस्याएं कॉमन तौर पे देखने को मिल सकती है। बहुत सारे लोग देखेंगे आपको, ये कॉमन तौर पे समस्या बताते हैं कि मुझे कुछ भी खाया हुआ पच नहीं रहा है, मुझे डाइजेशन रेट ठीक नहीं रहता है, पेट फूला हुआ लगता है। कैसे नहीं फूलेगा? आप इस तरह से खान पान अपना बैलेंस नहीं करेंगे, कुछ भी खाएंगे और खाने के बाद जल्दबाजी में खाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो हाइपर एसिडिटी में कन्वर्ट होने वाला कंटेंट या घटक कंटेंट बना रहा होगा। तो प्रॉपर क्रश करके खाना खाएं। एक ग्लास को कम से कम, शास्त्रोक्त जिक्र आता है कि 30 से 32 बार चबाएं। प्रॉपर जितना अच्छा हम उसको क्रश करके चबाएंगे उतना अच्छा हमारे शरीर को रस प्राप्त होगा, साथ ही में न्यूट्रिएंट कंटेंट प्राप्त हो रहे होंगे और तमाम प्रकार की बीमारियां जो एसिडिटी रिलेटेड हैं वो आने से बचेगी। जब हम प्रॉपर वे में एक ग्रास को अच्छे से चबाते हैं तो हमको लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगता है माइंड को सिग्नल जाने की। अगर बात करें ना तो लगभग 20 मिनट बाद माइंड को ये सिग्नल आ जाता है कि हम लोग कुछ खा रहे हैं तो हमारा पेट भरा गया है। तो ओवर डाइटिंग, ओवर ईटिंग की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारी बॉडी में, हम लोग उससे बचेंगे। ओवर ईटिंग की वजह से हमारा वेट एक्सेसिव गेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग उस ओवर ईटिंग की होने वाली समस्या से बचेंगे तो हमारा वेट जो एक्सेसिव मात्रा में बढ़ रहा है वो भी धीमे धीमे नॉर्मलाइज होने लगेगा। साथ ही साथ क्रशिंग करने से शरीर को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा। नरिशमेंट मिलने से शरीर में पोषक घटक कंटेंट अच्छे आने से शरीर में एक्सेसिव डिपॉजिट फैट भी बर्न होने लगेगा। प्रॉपर नरिशमेंट मिलने से ये सारी चीज़ें रेगुलर होने लगेगी। तो एक छोटा सा फंडा, छोटा सा नुस्खा कि कितने समय खाना है, क्या खाना है, प्रॉपर डाइट फॉलो करना है। डाइट फॉलो करने के भी फंडामेंटल कंटेंट हो रहे होते हैं। एक निर्धारित समय पर भोजन करना, अर्ली ऑफ मॉर्निंग जल्दी खाना खाएं, लेट नाइट खाना ना खाएं, खाना हल्का करें, खाना सुपाच्य लें, खाना अनएक्सेसिव टाइप का ना हो, तला गला, मिर्च मसालेदार, अनएक्सेसिव, बिना पचाने में या जो पचाने में हैवी हो, इस प्रकार की डाइट का फॉलो ना करें। थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट करें। फिजिकल वर्कआउट आप जो करना चाहें, क्योंकि सर आपने अभी बोला है कि मैं फिजिकल कुछ नहीं कराऊंगा, कोई मेडिसिन नहीं दूंगा, मैं बिना कुछ किए आपकी बॉडी का वेट रिडक्ट करूंगा। तो हाँ भाई, मैं आपके बॉडी का वेट रिडक्ट करने के लिए कोई अनएक्सेसिव चीज़ें करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस अपने खाने की प्रोसीजर, खाने का तरीका बदलने के लिए बता रहा हूँ। खाने का तरीका बदलना भी नहीं है, आप खा रहे हैं उसी चीज़ को खाइए, लेकिन थोड़ा समय देके। एक ग्लास को लगभग 30 से 32 बार चबा के। शास्त्रोक्त आयुर्वेदाचार्यों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आज से हजारों साल पुराना ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो शरीर में जो एक्सेसिव चर्बी जम रही है, एक्सेसिव वेट जो गेन हो रहा है, हम उन तमाम व्याधियों से बच जाएंगे। शरीर में नरिशमेंट की कमी आ रही होगी, उस नरिशमेंट को भी हम पूरा कर लेंगे। तमाम प्रकार के डाइजेशन रिलेटेड समस्याएं अगर दिख रही होगी, हाइपर एसिडिटी, इससे जुड़ी हुई समस्याएं या डाइजेशन रिलेटेड समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड समस्याएं, इन सारी समस्याओं से हम बहुत जल्दी निजात पा जाएंगे। तो कितना खाना है, क्या खाना है, किस समय पे खाना है, इसका थोड़ा सा निर्धारण करने की ज़रूरत है। बनते कोशिश 12 बजे के पहले पहले हमारा अर्ली ऑफ मॉर्निंग का खाना हो जाए। लेट नाइट खाना ना ही खाएं तो अच्छा है, और खाना पड़े तो थोड़ा हल्का भोजन करें। बनते कोशिश 8 बजे के पहले पहले खाना खा लें, और जल्दी खा सकें तो ज़्यादा अच्छा है। खाना हल्का सुपाच्य हो, सुबह का मील अच्छा खाएं, शाम का मील हल्का लें। साथ ही साथ खाने में कुछ पोषक घटक कंटेंट की मात्रा ऐड करें, फलों की मात्रा ऐड करें, फाइबर रिच डाइट लें। ऐसे कुछ सिंपल फंडामेंटल कंटेंट को फॉलो करके हम लोग अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, हमारे वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे अनएक्सेसिव फैट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास कई सारे पेशेंट आए हैं मेरे क्लिनिकल लेवल पे, और मैंने कई सारे लोगों को ये छोटा सा फंडा अपना के उनके वेट को रिडक्ट करवाया है, उनके वेट को कंट्रोल करवाया है। तो आप लोगों को भी यही सजेशन होगा कि इस तरह का छोटा सा कंटेंट और फंडा हम लोग अपनाएं, अपने वेट को डिडक्ट करें और समय रहते अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। साथ ही ऐसे ही कुछ अलग अलग रेमेडी के साथ, अलग अलग नुस्खों के साथ मैं जल्दी आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।